अस्सलामुअलैकुम। किचन विद शाहीन आंटी में मैं आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं अपने किचन में बहुत ही मज़ेदार खुशबूदार खिला खिला आलू यखनी पुलाव बना रही हूँ। बहुत मज़े का ये पुलाव बनता है। ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। वीडियो को आखिर तक देखिएगा। इसके लिए मैंने 4 दरमियाने साइज़ के आलू लिए हैं। इन्हें थोड़े बड़े टुकड़ों में काट कर मैंने पानी में रखा हुआ है। इसके साथ ही मैंने जो है आधा किलो यानी कि 500 ग्राम बासमती चावल लिए हैं। चावलों को मैं 2 से 3 दफ़ा अच्छी तरह से धोऊंगी। उसके बाद हमने इसे आधे घंटे के लिए भिगो देना है। अगर कप से नाप कर देखा जाए तो इस कप से मैंने 2 कप चावल लिए हैं। ये मेरा 250 ग्राम का बड़ा कप है। तो चलिए इस मज़ेदार पुलाव को बनाना शुरू करते हैं। यखनी पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले हम यखनी बनाएंगे, तो इसके लिए मैं 6 से 7 कप पानी पतीली में डाल देती हूँ। पानी मैंने डाल दिया है। एक दरमियाने साइज की मैंने प्याज ली, जिसे रफली काट कर मैं पानी के अंदर शामिल कर रही हूँ। 1 इंच मैंने अदरक का टुकड़ा लिया है, जिसे मैंने 3 टुकड़ों में काट कर डाल दिया है। 7 मैंने लहसुन की कलियां ली हैं, इनका छिलका मैंने नहीं उतारा है। यखनी को खुशबूदार बनाने के लिए हम इसके अंदर कुछ खड़े गरम मसाले शामिल करेंगे। 2 मैंने बादियान के फूल लिए हैं, 1 दालचीनी का टुकड़ा है, थोड़ी सी जवतरी है, 4 लौंगे हैं, 1 बड़ी इलायची और 2 मैंने छोटी इलायची ली है। 1 खाने का चम्मच भरकर मैं इसके अंदर सौंफ शामिल कर रही हूँ। 1 खाने का चम्मच फुल भरकर ही मैं इसके अंदर साबुत धनिया शामिल कर रही हूँ। ये तमाम वो चीज़ें हैं जिससे यखनी बहुत ज़्यादा खुशबूदार बनेगी। 1 चाय का चम्मच में नमक शामिल कर देती हूँ। अब मैं इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। फ्लेम मेरा मीडियम है। मीडियम फ्लेम पर मैं इसे 15 मिनट तक पकाऊंगी। लेकिन अभी पहले मैं 10 मिनट तक पका लूँ, फिर मैं बताऊंगी कि हमने आगे क्या करना है। यखनी को पकते हुए तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं। आप देख सकते हैं कि यखनी का कलर तब्दील हो गया है। बहुत अच्छी सी इसमें खुशबू आ रही है। अब मैं इसके अंदर आलू शामिल कर देती हूँ। आलू हमने शुरू में इसलिए नहीं डाले कि आलू हमारे बहुत ज़्यादा गल जाते, इसलिए कि आलू को हमने बाद में जो है चावलों के साथ भी पकाना है। आलू मैंने मिक्स कर दिए हैं। अब मैं लो टू मीडियम फ्लेम पर इस यखनी को तकरीबन 5 मिनट तक और पकाऊंगी। फिर 5 मिनट बाद आपको दिखाती हूँ। यखनी को आलू के साथ पकते हुए 5-6 मिनट हो गए हैं। अब मैं इस यखनी को जो है छान लूँगी और इसमें से आलू को मैं अलग कर लूँगी। खुशबूदार यखनी आलू पुलाव बनाने के लिए मैंने आधा कप तेल लिया है। बिरयानी हो या पुलाव, तेल इसके अंदर ज़्यादा ही जाता है। तेल को मैं गरम कर लेती हूँ। तेल गरम हो गया है। मैंने 2 दरमियाने साइज़ की प्याज को बारीक स्लाइस करके इसके अंदर शामिल कर दिया है। प्याज को मैं मुसलसल चलाते हुए लाइट ब्राउन करूँगी। ज़्यादा डार्क कलर आपने प्याज को नहीं देना है। हम पुलाव बना रहे हैं, अगर आपने प्याज को डार्क कलर दे दिया तो पुलाव का कलर ख़राब हो जाएगा। प्याज हमारी लाइट ब्राउन हो गई है, तो अब इसमें से मैं थोड़ी प्याज को निकाल लूँगी। अच्छी तरह से आपने दबाते हुए निकालना है ताकि तेल वापस पतीली में जाए। इस प्याज को जो है मैं प्लेट में फैला दूँगी। इसका इस्तेमाल हम बाद में करेंगे। अब मैं इसके अंदर 1 तेज़पात का बड़ा पत्ता डाल रही हूँ। 1 चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा शामिल किया है। 8-10 हम काली मिर्चें डाल देते हैं। बाकी खड़े गरम मसाले हम पहले ही यखनी में डाल चुके हैं। 5 मैंने साबुत गोल मिर्चें डाल दी हैं। इन तमाम चीज़ों को मैं 30-40 सेकंड तक फ्राई कर लेती हूँ ताकि तेल में इनकी अच्छी सी खुशबू आ जाए। खड़े गरम मसाले हमारे फ्राई हो गए हैं, तो अब मैं इसके अंदर 1.5 खाने का चम्मच भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर रही हूँ। अदरक लहसुन भी पुलाव में ज़्यादा ही जाता है। थोड़ा सा मैं इसके अंदर पानी शामिल करूँगी ताकि प्याज हमारी ज़्यादा डार्क कलर की ना हो। अदरक लहसुन को मैं 1.5-2 मिनट तक भून लेती हूँ। अदरक लहसुन हमारा भुन गया है, तो अब मैं इसके अंदर आलू शामिल करूँगी। आलू को भी हमने 2-3 मिनट तक मसाले के साथ भून लेना है। इस तरह हमारे पुलाव का जायका कई गुना बढ़ जाएगा। आलू की मैंने 2-3 मिनट तक भुनाई कर ली है, तो अब हमने इसके अंदर कुछ मसाले शामिल करना है। 1 चाय का चम्मच में नमक शामिल कर रही हूँ। आधा चाय का चम्मच में कुटी हुई लाल मिर्चें डाल रही हूँ। मिर्चें आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी डाल सकते हैं। आधा चाय का चम्मच में इसके अंदर चिकन पाउडर शामिल कर रही हूँ। बहुत आसानी से हर जगह मिल जाएगा। इससे पुलाव का जायका कई गुना बढ़ जाएगा। 4-5 में इसके अंदर तेज़ वाली हरी मिर्चें शामिल कर रही हूँ। आधा कप यानी कि 100 ग्राम में इसके अंदर दही शामिल कर रही हूँ। दही को मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया था। अब हमने इन तमाम चीज़ों की इतनी देर तक भुनाई करनी है कि दही का पानी खुश्क हो जाए और तेल इससे अलग हो जाए।
अगर आपको पुलाव बहुत ज़्यादा स्पाइसी पसंद है तो आप हरी मिर्चों का पेस्ट बनाकर भी डाल सकते हैं। दही का पानी खुश्क हो गया है और तेल इससे अलग हो गया है। ये मैंने एक दरमियाने साइज़ का टमाटर लिया है जिसे स्लाइस कर कर मैंने डाल दिया है। इसके साथ ही हम इसके अंदर यखनी शामिल करेंगे। इस कप से नापकर मैंने 2 कप चावल लिए हैं, तो इसी कप से नापकर हमने 4 कप यखनी शामिल करनी है, यानी कि हमने चावलों की डबल यखनी लेनी है। आप भी चावल किसी कप, कटोरी या गिलास से नाप कर लिया करें। मैंने जो है इसीलिए 6 या 7 कप पानी लिया था, इसलिए 2-2.5 कप पानी जो है यखनी बनते वक्त भी जल जाता है। ये मैंने पूरे 4 कप यखनी शामिल कर दी है। अब मैं यखनी में उबाल आने का इंतज़ार करूँगी। यखनी में उबाल आ गया है तो यहाँ पर हमने सबसे पहले नमक चखना है। अगर यखनी में नमक बराबर होगा तो हमारे चावलों में भी नमक ठीक रहेगा। हमारे टेस्ट के मुताबिक नमक बिल्कुल ठीक है, तो अब मैं इसके अंदर भीगे हुए चावल शामिल कर रही हूँ। चावलों को मैंने आधे घंटे के लिए भिगो लिया था और अब इसका तमाम पानी मैंने निकाल दिया है। चावलों को अब हम हल्के हाथों से मिक्स करेंगे, इसलिए कि भीगे हुए चावल हैं, टूटने का डर रहता है। फ्लेम मेरा मीडियम टू हाई है। मीडियम टू हाई फ्लेम पर मैं इसे ढककर 5 से 6 मिनट तक पकाऊंगी, ताकि इसका ज़्यादातर पानी जो है वो खुश्क हो जाए। चावलों को मीडियम टू हाई फ्लेम पर पकते हुए 5-6 मिनट हो गए हैं। चावलों का ज़्यादातर पानी खुश्क हो गया है और इसमें इस तरह से बबल्स बन रहे हैं। इसका मतलब है कि इसके नीचे में अभी पानी थोड़ा बाकी है। 1/4 टीस्पून ऑरेंज फूड कलर को मैंने पानी में भिगो लिया था। ये डालना ऑप्शनल है, लेकिन चावलों में अच्छा सा कलर आ जाता है। जो फ्राई प्याज हमने निकाले थे हम वो भी शामिल कर देते हैं। फ्लेम में बिल्कुल लो कर रही हूँ। लो फ्लेम पर हमने इसे 8 से 10 मिनट का दम दे देना है। 10 मिनट हो गए हैं, हमारे चावलों में जो है दम आ गया है। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी इसमें से खुशबू आ रही है और आप देख सकते हैं कि कितने खुशबूदार और खिले खिले चावलों के साथ हमारा पुलाव तैयार हुआ है। तो चलिए अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह खुशबूदार खिले खिले चावलों के साथ हमारा आलू यखनी पुलाव तैयार है। आप एक दफ़ा इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। इंशाल्लाह फिर आप बार बार इस रेसिपी को बनाएंगे। इंशाल्लाह पूरी फैमिली को ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।